वो जानता था कि मीरा के बिना घर में सब कुछ है, फर्नीचर, लाइट, दीवारें, लेकिन घर पर नहीं है। और अब उसके पास बस यही सवाल था, क्या वो कभी ये चिट्ठी पूरी लिख पाएगा या ये भी बाकी सबकी तरह अधूरी रह जाएगी। मीरा अपने मायके के आंगन में बैठी थी। सामने नीम का पेड़, जिसके नीचे वो बचपन में गुड्डे गुड़ियां खेला करती थी, अब उसकी छांव में एकदम अलग सा सुकून दे रहा था। माँ ने उसके सामने चाय का कप रख दिया, वही अदरक वाली चाय जो मीरा को बचपन से पसंद थी। थोड़ी चीनी कम डालना था। मीरा ने बस इतना कहा, लेकिन माँ उसकी आंखों में कुछ पड़ चुकी थी। मीरा, बातें चाय की नहीं हैं, दिल की हैं, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने नजरें नीची कर लीं। वो चाहती तो माँ को सब बता सकती थी, कैसे आरव का बदलता बर्ताव उसे चुभने लगा था, कैसे वो खुद को अनसुना महसूस करने लगी थी। पर कुछ बातें ऐसे होती हैं जिन्हें शब्द देना मुश्किल होता है। दिन गुजरते गए। मायके में उसका खूब ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन वो अंदर से खाली सी महसूस कर रही थी। कभी कभी रात को अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रो लेती। एक दिन अलमारी में पुराने कागज टटोलते हुए उसे एक डायरी मिली, कॉलेज के दिनों की। उसमें आरव के साथ बिताए पलों के छोटे छोटे नोट, उनके बीच हुए मैसेज की कॉपी और यहां तक कि पहली चाय वाली मुलाकात का पूरा किस्सा लिखा था। डायरी के पन्नों को पलटते पलटते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पन्ना खोला जिस पर लिखा था, अगर ये लड़का मेरे साथ रोज सुबह की चाय पीना चाहता है तो शायद ये सच में मेरा अपना है। उस पल मीरा का मन कांप गया। क्या मैं इतनी जल्दी हार मान गई, उसने सोचा। लेकिन फिर मन में एक आवाज आई, नहीं, प्यार में हार जीत नहीं होती, बस समझ और साथ होता है। इसी दौरान उसके फोन पर आरव का नाम फिर चमका। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन इस बार स्क्रीन पर मैसेज था, मीरा, बस एक बार सुन लो प्लीज। मीरा ने फोन हाथ में लिया, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, अगर बात करूंगी तो गुस्सा टूट जाएगा और मैं अभी तैयार नहीं हूं। उधर आरव ने फिर से चिट्ठी लिखने की कोशिश की। इस बार उसने शुरू किया, मीरा, तुम्हारे बिना ये घर वैसा ही है जैसे चाय बिना चीनी। रंग है, खुशबू है, पर स्वाद नहीं। लेकिन लिखते लिखते फिर रुक गया। वो सोचता, अगर ये चिट्ठी भेज दूं और वो कुछ बोले ही ना तो। इन आधी अधूरी चिट्ठियों का ढेर अब उसकी दराज में बढ़ने लगा था। हर चिट्ठी में कुछ अधूरे वाक्य, कुछ कटे हुए शब्द और बहुत सा न बोला हुआ प्यार था। मीरा को अब यह महसूस होने लगा था कि शायद आरव बदलना चाहता है, लेकिन सही शब्द ढूंढ नहीं पा रहा। और शायद वो खुद भी इतनी नाराज नहीं जितना मान बैठी थी। पर फिर मन में सवाल आता, अगर मैं वापस जाऊं और सब वैसा ही रहा तो। एक शाम मां आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। मीरा पास आकर बैठ गई। मां, क्या दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी दूर हो सकते हैं? मां ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी सारी कहानी बिना सुने ही समझ गई हो। मीरा, दूरी प्यार से नहीं होती, गलतफहमी से होती है। प्यार तो वही है जो तुम्हें हर सुबह उसकी याद दिला रहा है और उसे तुम्हें मनाने की कोशिश। उस रात मीरा अपने कमरे में देर तक जागी रही। खिड़की से आती ठंडी हवा में उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, मीरा, बस एक बार बात कर ले। वो सोच रही थी, शायद अब समय आ गया है कि इस चुप्पी को तोड़ा जाए। लेकिन कैसे? उस सुबह मीरा आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। हल्की ठंडी हवा नीम की पत्तियों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। चाय का कप उसके हाथ में था, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर थीं। वो सोच रही थी कि आरव से बात किए बिना शायद ये दूरी कभी कम नहीं होगी, पर पहला कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। उधर आरव अपने कमरे में बैठा दराज में रखी चिट्ठियों के ढेर को देख रहा था। हर चिट्ठी उसे मीरा के और करीब ले जाने का एक मौका थी, और हर अधूरी चिट्ठी उसकी हिम्मत का सबूत भी कि वो कोशिश कर रहा है, बस पूरा कर नहीं पा रहा। उस दिन आरव ने तय किया कि अब चाहे जो हो, एक चिट्ठी पूरी करके भेजेगा। उसने अपनी सबसे अच्छी कलम निकाली और साफ सफेद पन्ना खोला। मीरा,
मुझे नहीं पता इस चिट्ठी को कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत इतनी सुंदर थी कि शब्द उसके सामने छोटे लगते हैं। पर मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी हर सुबह अधूरी है। जिस कप में तुम चाय देती थीं, अब उसमें सिर्फ चाय है, स्वाद नहीं। वो लिखता गया और इस बार पन्ना पूरा भर गया। उसने चिट्ठी को लिफाफे में रखा और पोस्ट करने के लिए रख दिया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसी शाम आरव का एक दोस्त अचानक मिलने आया। वो मीरा के मायके के पास ही रहता था। बातों बातों में दोस्त ने कहा, अगर कुछ भेजना है तो मैं मीरा को दे सकता हूं। आरव ने पहले झिझकते हुए फिर धीरे से चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। 2 दिन बाद मीरा के घर के दरवाजे पर वही दोस्त आया। उसने मुस्कुराकर कहा, यह आरव ने दिया है, शायद पढ़ लेना। मीरा ने चिट्ठी हाथ में ली और एक पल के लिए दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये माफी है या बस औपचारिक बातें? कमरे में जाकर उसने धीरे से लिफाफा खोला। चिट्ठी की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। मीरा, तुम्हारे बिना मेरी हर सुबह अधूरी है। वो पढ़ती गई और जैसे हर शब्द उसके दिल के अंदर जमा हुआ गुस्सा पिघलाता गया। चिट्ठी के अंत में लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हें पूरी मिली है तो समझ लेना कि मैंने पहली बार अपनी हिम्मत पूरी की है, और अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जिंदगी भी पूरी करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मीरा ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उस मुस्कान में यादें थीं, अपनापन था और एक अनकहा जवाब था, शायद अब लौटने का समय आ गया है। उस रात मीरा ने अपने फोन पर आरव का नंबर देखा। उंगलियां कॉल बटन पर रुक गईं, फिर पीछे हट गईं। उसने सोचा, कल बात करूंगी। लेकिन नींद आने से पहले उसने चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे रख लिया, जैसे कोई अनमोल चीज छुपा रही हो। उस सुबह मीरा ने जागते ही सबसे पहले तकिए के नीचे से चिट्ठी निकाली। कागज की हल्की सी खुशबू अब भी थी, शायद आरव के कमरे की। वो चिट्ठी को हाथ में लेकर देर तक देखती रही, जैसे शब्दों के पीछे छुपे चेहरे को महसूस कर रही हो। रसोई में मां ने पुकारा, मीरा, नाश्ता तैयार है। वो चिट्ठी को धीरे से अलमारी के अंदर अपने कपड़ों के बीच रखकर रसोई में चली गई। नाश्ता करते समय मीरा का मन कहीं और था। मां ने ध्यान दिया, बेटा, आज कुछ अलग लग रही हो, सब ठीक है? मीरा ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, पर आंखों में चमक थी जो पिछले कई दिनों से गायब थी। नाश्ते के बाद मीरा आंगन में बैठकर अपने पुराने फोन के गैलरी में स्क्रॉल करने लगी। वहां आरव के साथ खींची गई तस्वीरें थीं, कभी बरसात में भीगते हुए, कभी रात को चाय पीते हुए, तो कभी बेवजह हंसते हुए। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी और हर कहानी में गुस्से से ज्यादा प्यार था। उसने एक तस्वीर पर उंगली रोकी। वो तस्वीर शादी के बाद वाली थी, जब आरव ने पहली बार उसके लिए नाश्ता बनाया था। तस्वीर देखते ही उसे याद आया, वो तो अंडा जल गया था और हम दोनों इतनी हंसे थे कि खाना ठंडा हो गया। उसके होंठों पर हंसी आ गई। दोपहर के समय मीरा ने अपनी अलमारी खोली। एक कोने में उसका छोटा सा ट्रॉली बैग रखा था, जिसे उसने यहां आने के वक्त भी नहीं खोला था। उसने बैग को बाहर निकाला और धीरे धीरे उसमें अपनी कुछ जरूरी चीजें रखने लगी। हर कपड़ा रखते हुए वो सोच रही थी, शायद अब बस और नहीं, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन साथ ही डर भी था, अगर सब वैसा ही रहा तो? अगर फिर से वही तकरार होने लगी? उसने ये सवाल खुद से किया और फिर आरव की चिट्ठी याद आई। अगर ये चिट्ठी तुम्हें पूरी मिली है तो समझ लेना कि मैंने पहली बार अपनी हिम्मत पूरी की है। उसने मन ही मन तय किया, अगर उसने हिम्मत की है तो मुझे भी करनी चाहिए। शाम को मीरा के भाई ने कहा, दीदी, कल मैं शहर जा रहा हूं, तुम्हें भी कुछ काम हो तो बता देना। मीरा ने बस इतना कहा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई ने कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। रात को मीरा अपने कमरे में बैठी चिट्ठी को फिर से पढ़ने लगी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। हर बूंद खिड़की से टकराकर जैसे कह रही थी, वक़्त मत गंवाओ। उसने अपना फोन उठाया
और एक मैसेज टाइप किया, कल मिल सकती हूं। पर भेजने से पहले ही उंगलियां रुक गईं। उसने फोन फिर से रख दिया। सोचा सीधे जाकर मिलना बेहतर होगा। उसके चेहरे की आंखों में देखना चाहती हूं जब मैं सामने खड़ी हूं। उधर उसी समय आरव अपने कमरे में बैठा गुनगुना रहा था। चिट्ठी भेजने के बाद से वो बेचैन था, लेकिन कहीं भीतर उम्मीद थी कि मीरा पढ़ेगी और जवाब देगी। उसने दरवाजे के पास रखे पुराने फोटो फ्रेम को देखा, उनकी शादी की तस्वीर। आरव ने धीरे से उस पर जमी धूल साफ की और कहा, बस एक बार आ जाओ। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। कभी वो खिड़की से बाहर बारिश देखती, कभी अलमारी में रखे बैग पर नजर डालती। सुबह होते होते उसका मन हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो जानती थी कि अब फैसला हो चुका है। अगली सुबह जब भाई बाइक स्टार्ट कर रहा था, मीरा ने अपना बैग उठाया और मुस्कुराकर बोली, चलो। माँ ने उसकी आंखों में देख लिया, वो मुस्कान जो माँ ने सालों पहले उसकी विदाई के वक्त देखी थी। माँ ने बस इतना कहा, खुश रहना बेटी। मीरा ने माँ के गले लगकर कहा, इस बार कोशिश पूरी करूंगी। रास्ते भर बाइक पर हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। मीरा के मन में कई बातें थीं। आरव को क्या कहेगी, क्या पूछेगी और क्या सुनेगी। पर सबसे गहरा एहसास ये था कि अब वो अपने घर लौट रही है, और शायद अपने रिश्ते को भी। आरव उस दिन सुबह जल्दी उठ गया था। रात भर बारिश हुई थी और आंगन की मिट्टी में एक हल्की सी भीनी भीनी खुशबू थी। वो रसोई में जाकर चाय चढ़ा रहा था, पर उसका ध्यान दरवाजे की ओर बार बार जा रहा था, जैसे कोई अनजाना सा एहसास हो रहा हो कि आज कुछ बदलने वाला है। मीरा रास्ते में थी। भाई उसे शहर के बस अड्डे के पास छोड़कर अपने काम पर चला गया। वहां से मीरा ने ऑटो लिया और सीधे उस मोहल्ले की तरफ बढ़ चली, जहां कभी वो अपने सपनों का घर कहती थी। ऑटो की खिड़की से झांकते हुए उसने देखा, गलियों में बच्चों की किलकारियां, नुक्कड़ पर चाय की दुकान और वही पुराना नीम का पेड़ जिसके नीचे वो और आरव कई शामें साथ गुजारते थे। हर नजारा जैसे एक पुराना अध्याय खोल रहा था। जब ऑटो उनके घर के सामने रुका, मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली, बैग को कंधे पर टांगा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था, शायद हवा में हिलते हिलते। अंदर से चाय की महक आ रही थी और वो महक मीरा को अंदर खींच रही थी। आरव उस समय कप में चाय डाल रहा था और उसने महसूस किया कि दरवाजे पर कोई आकर रुका है। उसने सिर उठाया और वहां मीरा खड़ी थी। उनकी नजरें मिलीं। बस कुछ सेकंड, लेकिन उस एक पल में जैसे हजार बातें हो गईं। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी और आरव के होंठों पर भी अनजाने में वही मुस्कान आ गई। आरव ने बस इतना कहा, अंदर आओ। उसकी आवाज में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस अपनापन था जो कई दिनों से खोया हुआ था। मीरा धीरे से अंदर आई, बैग को एक कोने में रखा और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। आरव ने उसके सामने चाय का कप रखा, ठीक वैसे ही जैसे वो हर सुबह रखा करता था। शक्कर पहले जैसी? उसने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। हां, पहले जैसी। दोनों चाय पीते हुए चुप थे, लेकिन वो चुप्पी भारी नहीं थी। उसमें सुकून था, जैसे दोनों जानते थे कि बात करने की जल्दी नहीं है। कुछ देर बाद मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हारी चिट्ठी मैंने रख ली है। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, पूरी मिली? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, और शायद इसीलिए मैं यहां हूं। आरव ने कप मेज पर रखा और हल्के से उसका हाथ थाम लिया। मीरा, मैं इस बार आधा कुछ नहीं छोड़ूंगा, न चिट्ठी न रिश्ता। मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में राहत थी। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे मौसम भी उनकी मुलाकात का जश्न मना रहा हो। मीरा ने कहा, चलो बाकी बातें धीरे धीरे करेंगे, पहले बस चाय पीते हैं। आरव ने सिर हिलाया और दोनों खिड़की से बाहर बारिश देखते हुए चाय पीने लगे, जैसे वक्त वहीं लौट आया हो जहां से सब शुरू हुआ था। मीरा और आरव की चाय खत्म हो चुकी थी।
लेकिन कप अभी भी मेज पर थे। दोनों अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे खिड़की के बाहर देखते हुए खामोश थे। ये खामोशी अब किसी बोझ की नहीं थी, बल्कि एक मीठी, सुकून देने वाली चुप थी, जैसी पुराने दोस्तों के बीच होती है, जिन्हें एक दूसरे से कुछ भी कहने के लिए जल्दबाजी नहीं होती। आरव ने अचानक कहा, याद है, शादी के पहले मैं कहता था कि हम हर साल बारिश में एक दिन बिना छाते के भीगेंगे। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और पहली ही साल तुमको सर्दी लग गई थी। दोनों हंस पड़े। वो हंसी गहरी थी, जैसे पुराने जख्म पर हल्की सी मरहम रखती हो। आरव उठा और अलमारी से एक पुराना फोटो एल्बम निकाल लाया। देखो, ये तुम्हारे मायके से शादी के बाद वाली पहली तस्वीर। तुमने नीली साड़ी पहनी थी। मीरा ने तस्वीर हाथ में ली और कहा, और तुमने वो क्रीम कलर का कुर्ता जो बाद में तुम्हारे दोस्त ने चाय गिरा दी थी। दोनों को वो पल याद आते ही हंसी आ गई। वो एल्बम धीरे धीरे एक टाइम मशीन बन गया। हर तस्वीर के साथ एक याद उभर रही थी। कोई हंसी, कोई झगड़ा, कोई छोटी सी जिद, तो कोई बड़ा सपना। मीरा ने एक तस्वीर पर उंगली रखी। आरव रसोई में खड़ा था और सामने जली हुई टोस्ट। ये तो तुम्हारा मास्टर